नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है ना। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्या है 2018-21 के सेशन का है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स रहता है एग्ज़ाम का और फुल मार्क्स 60 का रहता है। सो आपको क्या करना है, टाइमिंग और फुल मार्क्स पर ध्यान इसलिए नहीं देना है क्योंकि हो सकता है आपका जो यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, है ना, उसमें ये डिफ़र कर सकता है मार्क्स और टाइमिंग। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका 2 सेक्शन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ग्रुप बी जो है आपको, है ना, वहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जो हर एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन से आप क्या समझते हो? देखो, जनरली एक्यूरेसी होता क्या है, अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, है ना, तो जो मेजर्ड वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, एंड प्रिसीजन क्या होता है, आपने मान लो किसी चीज़ को मेजर किया, है ना, 5-6 बार मेज़र किया, और जो मेजर्ड वैल्यू है, जितने भी मेजर्ड वैल्यू हैं वो सब एक दूसरे के बड़े करीब हैं, है ना, बहुत क्लोज है सारे मेजर्ड वैल्यूज, तो उसको कहेंगे प्रिसाइज वैल्यू। ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रिसीजन। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज डिफाइन सिग्नल टू नॉइज रेशियो, है ना, इसको हम लोग SNR भी कहते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को। ये जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, एक्चुअली बेसिक सा कंसेप्ट है ये भी, है ना, चूंकि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि भैया रेशियो, है ना। सो इट इज़ अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है, एक प्रकार का रेशियो है, सिग्नल पावर टू नॉइज पावर। जो सिग्नल नॉइज रेशियो, इसको SNR लिखते हैं, और ये एक्चुअली रेशियो होता है किसका, सिग्नल पावर टू नॉइज पावर के बीच का रेशियो होता है। अब चूंकि ये रेशियो है तो ऑब्वियस सी बात है डिमेंशनलेस और यूनिटलेस होगा। फिर अगला है आपका एक्सप्लेन द टर्म्स नॉइज फैक्टर एंड नॉइज फिगर। प्यारे व्यूअर्स, भले ही दोनों एंड करके दिया हुआ है बट दोनों है एक ही चीज़, नॉइज फैक्टर नॉइज फिगर दोनों एक ही चीज़ है। ये जो नॉइज फिगर है ना, ठीक है, ये जो नॉइज फिगर है, ये नॉइज फिगर एक्चुअली में क्या होता है, आपका रेशियो होता है इनपुट SNR बाई आउटपुट SNR के बीच का रेशियो होता है। और ये जो नॉइज़ फिगर है ये भी एक प्रकार का क्या है, नॉइज़ फैक्टर ही है, लेकिन इसको क्या करते हैं, डेसिबल्स में एक्सप्रेस करते हैं। क्या कहा हम लोगों ने, नॉइज़ फैक्टर जो है मेरे प्यारे व्यूअर, वो एक प्रकार का रेशियो है इनपुट SNR टू आउटपुट SNR का। लेकिन जो नॉइज़ फिगर है ये भी सिंपली एक प्रकार का नॉइज़ फैक्टर ही है, लेकिन नॉइज़ फिगर को डेसिबल्स में लिखा जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। आप इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है ये। LVDT एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। ओके, इसके सेंसिटिविटी के डेफिनेशन को यहाँ पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट है आपका मेंशन एनी 2 पर्पसेस ऑफ ग्राउंडिंग, है ना। मेन पर्पस क्या है ग्राउंडिंग का, कि भैया कोई भी पर्सन, है ना, मतलब किसी एक एरिया में अगर कोई पर्सन है तो वो जो डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक वोल्टेजेस है उससे, है ना, वो उसको ना लगे, है ना, उससे प्रिवेंट करने के लिए ग्राउंडिंग बनाया गया है ना। आपका जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है ना, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए जो ग्राउंडिंग इसके कंसेप्ट को लाया गया है। ओके, सो दीज आर द 2 पर्पसेस। फिर आपका व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गजेस। अब देखो, स्ट्रेन गजेस कई प्रकार के होते हैं, है ना। अब इनमें से मेजर कौन है इसके बारे में कहीं है नहीं, है ना, क्योंकि बहुत तरह के होते हैं स्ट्रेन गज, जैसे कि लीनियर स्ट्रेन गज, शीयर स्ट्रेन गज, है ना, डबल लीनियर स्ट्रेन गज, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज स्ट्रेन गज। ओके, कई प्रकार के होते हैं। सो यू कैन राइट इट, है ना, डिफरेंट टाइप्स को आप यहाँ पर लिख दोगे, आपको मिल जाएगा। ओके, मार्क्स। नाउ व्हाट इज द मेन यूज ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर। देखो, बेसिकली आयोनाइजेशन चैम्बर जो है ना, ये डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, एक सर्टेन प्रकार का आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन कहो, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, उसके डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए हमने आयोनाइजेशन चैम्बर का प्रयोग किया जाता है या हम लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज सिंटिलेशन काउंटर। अगला जो क्वेश्चन है, देखो, सिंटिलेशन काउंटर जो है ना, सिंटिलेशंस को डिटेक्ट और मेजर करता है, या आप ऐसा कह सकते हो सिंटिलेशंस को डिटेक्ट या फिर रिकॉर्ड करता है। ओके, है ना, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो,
आयोनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर करने में ज़्यादातर सिंटिलेशंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट इज डेड स्पेस विच इज डिस्प्लेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एग्जिबिटिंग हाइस्टेरेसिस। देखो डेड स्पेस क्या है? डेड स्पेस एक्चुअली मेरे प्यारे व्यूअर्स ऐसा स्पेस है जहाँ पर आप इनपुट तो दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट जीरो मिल रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द डेड स्पेस। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर? डिजिटल मल्टीमीटर का क्या प्रयोग है भैया? डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस, है ना, वोल्टेज, करंट, ओके, इन सब को मेजर करते हैं। इसकी वजह से कभी कभी हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर को ओम मीटर, आमीटर, है ना, वोल्ट मीटर भी कहते हैं। Now these are the short answer type questions, very short answer type questions. Now अब बात करते हैं short answer type question की, जो 5 मार्क्स का होता है। बेसिकली 2 क्वेश्चंस दिया रहता है ना, दोनों में से कोई एक चूज करके आपको लिखना होता है, बट यहाँ पर इस बार एक ही क्वेश्चन दिया था। सो जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिराइव द क्लाउजियस एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो मीन फ्री पाथ का जो है ना 3 एक्सप्रेशन आता है। एक बेसिक एक्सप्रेशन होता है ना, जिसको करेक्ट नहीं माना जाता है। दूसरा क्लाउजियस एक्सप्रेशन, जो क्लाउजियस के द्वारा ड्राइव किया जाता है, उसी को यहाँ ड्राइव करता है। और तीसरा जो एक्सप्रेशन होता है वो मैक्सवेल ड्राइव करते हैं, जो परफेक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ग्रुप बी, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन रहते हैं, ईच 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 3 आपको करना होता है। ठीक है, सो पहला जो है क्वेश्चन वो है डिफाइन द अरिथमेटिक मीन, द डिविएशन फ्रॉम मीन, द एवरेज डिविएशन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, अरिथमेटिक मीन क्या है? जनरली आपके पास कुछ नंबर ऑफ डाटा गिवन है, आप उसका एवरेज पता करो, है ना, मतलब है कि जितना नंबर ऑफ डाटा है, ठीक है, वो और जो डाटा गिवन है उस सब का सम, ठीक है, सम को क्या करो, टोटल नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दो, अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। डिविएशन फ्रॉम मीन क्या है कि हर एक जो भी इंडिविजुअल डेटा आपके पास गिवन है, हर एक इंडिविजुअल रीडिंग जो गिवन है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल रीडिंग जो है आपका अरिथमेटिक मीन से थोड़ा डिविएट करता है। उसी डिविएशन को पता किया जाता है माइनस करके, है ना। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा को, वहाँ पर आप अच्छे से इन सब के डेफिनेशंस को देख पाओगे। और ये जो न्यूमेरिकल यहाँ गिवन है, इसका न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग करके रखे हैं ना, तो आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट करंट मेजरमेंट्स वर टेकन बाय 6 ऑब्जर्वर्स, ओके, वे रिकॉर्डेड है इतना, है ना। कैलकुलेट करना है हम लोग को अरिथमेटिक मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन, एवरेज डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इन सब को पता करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसको हम लोग पहले ही करके रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन पता करना, क्या करना है, ये सारे डाटा को एक साथ ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कीजिए, मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन। ओके, और जो अरिथमेटिक मीन मिलेगा उसको पहले इससे माइनस कीजिए, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, है ना। हर केस में आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, दैट इज डिविएशन ऑफ दैट रीडिंग फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ओके, फिर एवरेज डिविएशन है, जो डिविएशंस आपको यहाँ मिलेगा डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, उसका एवरेज पता कर लो, दैट इज एवरेज डिविएशन। ओके, नाउ अब चलते हैं 4th क्वेश्चन में, दैट इज डिफाइन मेजरमेंट। मेजरमेंट से आप क्या समझते हो, डिफाइन करो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, उसका 2 प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक को कहते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और एक को कहते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो समय के अनुसार, है ना, बहुत स्लोली चेंज होता है, आप ऐसा कह सकते हो वो कांस्टेंट रहता है ना। हमने क्या कहा कि जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो समय के अनुसार बहुत कम चेंज होता है, या आप ऐसा कह सकते हो वो कांस्टेंट रहता है। और जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो है समय के अनुसार क्या होता है, रैपिडली चेंज होता है ना। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन आ जाएगा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, डेड स्पेस, ओके, सेंसिटिविटी, है ना, बायस, ओके, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ठीक है, बहुत सारे नहीं, कुछ 3-4 और होंगे। और डायनामिक की अगर बात करें तो उसमें आता है फिडेलिटी, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, लैग, डायनेमिक एरर। ओके, सो यहाँ पर अगला है आपका डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। मतलब जो जैसे कि
लीनियरिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, है ना, स्टैटिक एरर, डेड जोन, ड्रिफ्ट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, है ना, इन सब को यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ओके, हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसके बाद है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू ए लीनियर सिस्टम। कोई भी एक लीनियर कंट्रोल सिस्टम से सिग्नल ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हो? हाउ अ लीनियर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड, है ना, इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना, और ट्रांसफर फंक्शन, ये दो चीज़ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हमें समझना होगा। हाउ ट्रांसफर फंक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, ये जो क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स, इसको हम लोग आने वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है डिस्क्राइब द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ए डिफ्यूजन पंप। ओके, डिफ्यूजन पंप, थोड़ा सा इसका हमें फिगर बनाना होगा और फिर इसके वर्किंग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। फिर यहाँ पर है कि पंपिंग स्पीड क्या होता है, व्हाट इज पंपिंग स्पीड। ओके, फिर है हाउ पंपिंग स्पीड मेजरमेंट्स आर डन इन मैकेनिकल पंप्स। मैकेनिकल पंप्स की बात हो रही है कि भैया मैकेनिकल पंप्स में पंपिंग स्पीड जो है ना, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका डिफाइन नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज क्या होता है, जनरली आपका कोई भी सिग्नल अगर जा रहा है ना, तो उस सिग्नल में एक और सिग्नल इंटरफेयर करता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज, है ना, मतलब अनवांटेड सिग्नल को हम लोग नॉइज कहते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ शॉर्ट नॉइज क्या होता है और थर्मल नॉइज क्या होता है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, मतलब दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है कि भैया शॉर्ट नॉइज और थर्मल नॉइज, है ना, क्या होता है। ओके, तो शॉर्ट नॉइज जो है जनरली पीएन जंक्शन के कारण होता है, क्योंकि पीएन जंक्शन जब बनता है तो वहाँ पर होल्स इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक साथ क्रॉस करता है जंक्शन को, तो वहाँ पर कुछ रैंडमनेस के कारण एक नॉइज़ पैदा होता है जिसको हम लोग शॉर्ट नॉइज़ कहते हैं। ओके, और थर्मल नॉइज़ बेसिकली जो है रेजिस्टेंस जो होता है उसके कारण जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो मोलिक्यूल्स होता है किसी भी एक, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम में बेसिकली जो मोलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ थर्मल एनर्जी, वो इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना, कोलाइड करते हैं, तो वहीं पर कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल नॉइज। ओके, नाउ अगला देखो, इसी में एक क्वेश्चन हमारे साथ है और में, और करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, है ना, दोनों में से किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है। ट्रांसड्यूसर और सेंसर, है ना, ट्रांसड्यूसर और सेंसर के बारे में। अपीरियोडिक एंड पीरियोडिक सिग्नल जो किसी एक डिफिनिट इंटरवल में, है ना, रिपीट करे। अपीरियोडिक जिसको नॉन पीरियोडिक भी कहते हैं, जो डिफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम में खुद को रिपीट ना करे। ट्रांसड्यूसर्स, ओके, बेसिकली एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना, ट्रांसड्यूसर, जो किसी भी एक एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरे एनर्जी में, या आप ऐसा कहते हो एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ना। बट सेंसर क्या है, एक सेंसिंग एलिमेंट है, एक प्रकार का सेंसर, सेंसिंग डिवाइस है जो इनपुट को सेंस करके आगे फॉरवर्ड करता है। ओके, सो ये दो तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप देख पाओगे। एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच का भी जो है थिंग आपको मिल जाएगा, है ना, कि भैया एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का शॉर्ट नोट आप आराम से लिख पाओगे, इसका डिफरेंस है कुछ 10-12 पॉइंट्स का। प्रेशर गजेस क्या होता है ना, प्रेशर मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर गजेस। ओके, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा में आपको जो है डिस्कस करना है अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, काई स्क्वायर, वेरियांस, है ना, डिविएशन फ्रॉम मीन, एवरेज डिविएशन। ओके, सो इस वीडियो में मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। आशा है ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसका जो आंसर्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकें।